नमस्कार आप सभी को। आज की जो पत्रकार वार्ता हमने बुलाई है, जो विश्वविद्यालय में चल रहे राजनीतिकरण और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको लेकर ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इस पे विश्वविद्यालय में आपने देखा होगा कि किस प्रकार पिछले दिनों एक पार्टी का कार्यालय बना के रख दिया गया विश्वविद्यालय को। और जो वहाँ की आप देख सकते हैं पीएचडी दाखिले हों, उसके अंदर घोटाले हों, या कोई मतलब पढ़ाई से लेना कुछ नहीं है विश्वविद्यालय को, लेकिन अपनी राजनीति करना और विश्वविद्यालय जैसे पीएचडी में दाखिले हैं उसमें धांधलियाँ करना, ऐसे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले एक हमारे भाई साहब रोहन सैनी ने एक आरटीआई लगाई थी, उसके माध्यम से फिर वहाँ के स्टाफ द्वारा मारने की धमकी दी गई। और रोहन सैनी आगे आपको बताएंगे जो उन्होंने आरटीआई वगैरह लगाई। आपने कहा कि आरटीआई लगाई, आपको मारने की धमकी दी गई, आपने शिकायत नहीं की? जी, उसके लिए हमने वीसी साहब को ज्ञापन भी दिया था और उनसे बोलना भी था और उसकी अखबार में ज्ञापन देने की उसमें न्यूज़ भी छपी थी। लेकिन वाइस चांसलर जी द्वारा कहा गया कि कोई बात नहीं है, इनसे बैठ के अपना राजीनामा कर लो। इसमें ये जो वो क्लर्क है जिसने वो धमकी दी है, वो वीसी साहब का बहुत खास है, बीजेपी पार्टी से संबंधित है। वीसी साहब बीजेपी पार्टी से संबंधित है, शुरू दिन से आप लोग भी देख रहे हैं जब से गठबंधन की सरकार है। वैसे तो विश्वविद्यालय जो होते हैं वो एक शिक्षण संस्थान होते हैं, वहाँ पे पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। केवल एक पार्टी का वो गढ़ बन के रह गया है। विश्वविद्यालय के जो ऑफिशियल कार्यक्रम होते हैं उनमें पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को चीफ गेस्ट बना के बुलाया जाता है। एक बार हमने इसका विरोध भी किया था, जिसमें कि हमको एक बारी पूरा दिन के लिए नजरबंद भी रखा गया था। तो इसमें जैसे मैंने 27 आरटीआई लगाई थी पीछे। इसमें एक ये असिस्टेंट है, असिस्टेंट के पद पे तैनात है एक, जिसने हमको धमकी भी दी थी। ये अभी इसका पीएचडी में एडमिशन हुआ है और जिस टाइम इसका पीएचडी में एडमिशन हुआ था उस टाइम ये एग्जाम ब्रांच में इसकी ड्यूटी थी। उस समय दौर के दौरान सारे तो सीक्रेसी ब्रांच में जहाँ की पेपर वगैरह भी खुलते हैं। और इसी बंदे ने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप भी किया है, ना इसने कोई इनिशियल दिया। इसी 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 जो ये व्यक्ति असिस्टेंट है, इसी पे और भी कई कार्रवाई चल रही है। ये पीछे जेजीयू में था, वहाँ पे भी इस पे केस चल रहे हैं धोखेबाजी के। और यहीं पे इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक महिला कर्मचारी थी, उसी ने इस पर गाली गलौज करने के आरोप लगाए थे। फिर इसी के जब मैंने आरटीआई वगैरह मांगी, हालांकि उन आरटीआई को घुमा दिया गया जो इसके एडमिशन से रिलेटेड थी, अभी तक वो आरटीआई हमारे पास कोई इसका जवाब नहीं आया है। तो उस पे इसने मेरे को धमकी दी थी, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई थी, परंतु वीसी साहब ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि ये वीसी साहब का चहेता है। हमको बोला गया कि आप इस पे राजीनामा कर लो। और पीएचडी का जो मामला है, एमबीए विभाग में पीएचडी के अभी एडमिशन हुए थे और उसमें 4 सीटें जो एडवर्टाइजमेंट की गई थी, लेकिन एडमिशन चुपचाप से हो गए 11। उसमें एक बीसी की भी सीट थी जो कि चुपचापे से कन्वर्ट करके जनरल का एडमिशन कर दिया गया। जब वो जिस कोटे के वो लोग थे जिनके एक सीट उस कोटे का एक कैंडिडेट था, उन लोगों ने हंगामा किया, उन्होंने भी कहीं से फोन कराए, कोई पॉलिटिकल फोन कराए, तो उसके बाद चुपचाप से एक एडमिशन की सीट और बढ़ा के वहाँ पे भी दाखिला कर दिया गया। मतलब जिसके पास किसी के पास पॉलिटिकल अप्रोच है वो उसी के एडमिशन होंगे, क्या आम आदमी की कोई हैसियत नहीं है। इसी के साथ ही जैसे अभी पार्ट टाइम फैकल्टी होती है यूनिवर्सिटी के अंदर एक, वो किसी उसको उसको लगाया गया अच्छी खासी संख्या में, जो इनकी पावर है वाइस चांसलर साहब की, उससे भी ज़्यादा लगा दिया गया है। उसके लिए कोई नॉर्म्स कोई वो फुलफिल नहीं किए गए, ना तो उसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट निकाली गई। भाई एडवर्टाइजमेंट निकाले भाई, जितने बंदे आए टोटल कितने लोग हैं तो उनको उनकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मिले, लेकिन इन्होंने अब बैक एंड से सिर्फ अपने अपने चाहिए अपने पार्टी के लोगों को वहाँ पे ला दिया है। उसमें जो पार्ट टाइम फैकल्टी होती है उसमें भी क्या आता है, 89 डेज के बाद आपको उसको स्टॉप करना पड़ता है, उसको गैप देना पड़ता है, लेकिन वो इसमें भी कोई गैप नहीं दिया गया, वो कंटिन्यूटी होती जा रही है। ऐसे ही ये दुकानें वगैरह हैं, जब इनकी आरटीआई मांगी गई तो एक ही आदमी को वो चाचे ताऊ में 6 में से 5 दुकानें गई है, एक ही आदमी को वो सभी दुकानें दी गई हैं। उसकी जब ये मांगी गई कि भाई ये किसके नाम से है किसके नाम से नहीं है, उसमें आरटीआई में कोई जवाब नहीं दिया गया कि भाई ये किसके नाम से है। उसमें इनकी जो आरटीआई है उसका मेरे पास जवाब है कि ये किसके नाम से है, तो उसमें इन्होंने रिप्लाई ही क्या दिया है कि भाई कुछ दुकानदार नियमित रूप से अपना बिजली बिल अदा नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने अदा किया है उनकी हमारे पास रसीद नहीं है, ये आरटीआई में जवाब दे रहे हैं। आरटीआई के जवाब ही घुमा फिरा के दिए जा रहे हैं। तो आगे क्या कदम उठाएंगे?
पाइपलाइन से भी अब हम अपना ये अपनी सही जगह पे अपने ज्ञापन सौंप चुके हैं। अब इंतजार है सरकार के कदम का, क्या लेती है। अगर नहीं लेगी तो आगे हम जो ये और भी कई मामले हैं ऐसे ही, जैसे अपने चहेते दुकानदार हैं, उन्हीं का एक 90,000 रुपये का 90,000 से अधिक के वे बिल माफ कर दिए दुकान के। ऐसे ही एक उड़ान करके एक वो आई थी कोई, उसने कोलैबोरेट किया था यूनिवर्सिटी के साथ। उसमें क्या था कि भी वो यूनिवर्सिटी का संसाधन प्रयोग करेगी और अभी जो बच्चे आएंगे उन्हीं से अपना रेवेन्यू निकालेगी। उसमें सारे आगे SC/SC कैंडिडेट, SC कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं थी, तो उसको यूनिवर्सिटी के अकाउंट से पे किया गया है। जबकि वो जो सरकार पैसा वो दे रही है यूनिवर्सिटी को, वो अपने वो बच्चों के छात्रों के हितों के लिए दे रहे हैं, लेकिन उसका यूनिवर्सिटी प्रशासन बड़े गलत तरीके से मिस यूज कर रहा है। जैसे कि 2 दिन का हरियाणा डे सेलिब्रेट बनाया गया, इस पर 10 लाख रुपए से अधिक का खर्चा कर दिया गया। एक इंटरनेशनल यूथ डे बनाया गया, इस पे 15-20 लाख रुपए का लाखों में खर्चा कर दिया गया। जो आप बता रहे हो 20-20 लाख रुपए करेगा उनको 15-15 लाख रुपए। RTI है जी हमारे पास, घुमा फिरा के जिनमें जवाब दिए गए हैं, और आप इसकी इंक्वायरी भी कर सकते हैं। 15 लाख उन्होंने खर्च किया है। ये जो है ये क्या है, और चीजों के पास तो यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या बजट नहीं है, इतनी महंगी फीसें दे रहे हैं। लेकिन जो ये PhD के घोटालों वाली, आप इसको चेक कर सकते हो, साइट सीट इंक्रीमेंट होने का, पीछे पीछे से सीट बढ़ा के और वहाँ पे एडमिशन कर दिया गया। अब उनके लिए क्या किया गया है, कुछ धांधली हुई होगी या पैसा लिया गया, उस चीज में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है। और जब हम इसका विरोध करने जाते हैं तो वाइस चांसलर जी द्वारा कोई ठीक से बात नहीं की जाती, हमको धमकाया जाता है। हमारे जो साथ छात्र जाते हैं उनको एक एक को टारगेट किया जाता है, जिससे कि हमारा छात्र संगठन भी उन्होंने कमजोर किया ताकि हम उनका गलत नीतियों का विरोध ना कर पाए। अभी क्या है कि इतने ज्यादा कोर्सेज बढ़ा दिए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास लगाने के लिए क्लास ही नहीं है बच्चों के। बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, अभी तक क्लास शुरू नहीं हो पाई है। कोई भी रोस्टर यूनिवर्सिटी में फॉलो नहीं हो रहा है। जिसकी मेरे पास RTI है, रोस्टर के हिसाब से नौकरियां लगनी होती है, वो नहीं फॉलो हो रहे हैं बिल्कुल भी। PhD में भी रोस्टर कोई खास फॉलो नहीं हो रहा है। जो आजकल जो टीचर हैं वो प्रोफेसर्स हैं, वो हायर अथॉरिटी के पास इसलिए ये शिकायतें नहीं लेके जा रहे कि जी हमको ये चीज़ है क्लास के बच्चों के लिए, वो शिकायतें लेके जा रहे हैं कि जो पार्ट टाइम में भर दिए हैं ना, ऐसे ही कुछ कह के कुछ भर दिया और उनको बाद में कुछ प्रमोट कर रहे हैं। वो जब उनको PNO को पानी पिलाने के लिए बोलते हैं तो PN कहते हैं कि भाई हमारा तो इतने किले हमको ये बोल के VC साहब ने लगाया था हम पानी पिलाएंगे कि हम तो नौकरी छोड़ देंगे। तो टीचर्स ये शिकायत लेके हायर अथॉरिटी के पास जा रहे हैं, ना कि छात्रों के हकों की आवाज लेके। इस रिमोट के कैसे बहुत वाला कौन लोग हैं जिसके तहत दिए गए हैं सारा लोग। ये MBA का मामला है जी। आप उनसे ये मांग लो कि एडवर्टाइजमेंट दे दो, आपने 4 सीटों पे निकली है और उसमें एडमिशन कर दिया 11, और 11 के बाद एक 12वां एडमिशन भी हुआ है। 4 एडमिशन ये उन्होंने नोटिस निकाला था, 4 के बाद उन्होंने एक एक सीट करके, और उसमें उसको 20 के सीटें कोटे तक की लेके कोई गए। सीट नहीं है, SC को वो कन्वर्ट नहीं कर सकते। बगैर मतलब अपने एडवर्टाइजमेंट चहेते निकाल के। लोगों को सिर्फ वो भर रहे हैं। इसमें यूनिवर्सिटी को एक राजनीतिक अड्डा बना दिया गया है, बस एक वहाँ पे पार्टी का अड्डा लगने की असर है। वो तो परमानेंट भर्ती थी, परमानेंट भर्ती पे तो रोक ही लगा दी है, उस पर नहीं है भाई। पार्ट टाइम फैकल्टी है जो उसमें अपने बहुत लोग उन्होंने भरे हैं एक ही पार्टी के, कोई उसके लिए नॉर्म्स वो नहीं किया गया, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालेगी, एडवर्टाइजमेंट निकालनी पड़ती है।